नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं अवनीश पुनः आप सभी का अपने चैनल ब्रिलियंट ब्रेन जीएस पर स्वागत करता हूं। और आइए देखते हैं यूपी स्पेशल का अगला पार्ट जनसंख्या से संबंधित जो मैंने लिया है। 2 वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुके हैं जनसंख्या से संबंधित। ये महत्वपूर्ण तीसरा पार्ट होगा इसका। ये 3 पार्ट में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है इसको हम समाप्त करेंगे। और परीक्षा में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से जनसंख्या से संबंधित नहीं जाएगा। अगर आपने तीनों वीडियो देख करके नोट्स बना लिए, तैयार कर लिया, तो उम्मीद है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ में हम जनसंख्या के तीनों पार्ट की आप लोगों को पीडीएफ कॉपी भी उपलब्ध कराएंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें आप गूगल ड्राइव पे क्लिक करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर अब लिंक दिया हुआ है इसका पीडीएफ का, उसको लोड करके आप अपलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का अगला पार्ट यूपी स्पेशल में। ठीक है, जनसंख्या का तीसरा पार्ट आज हमने लिए हैं। मुख्य बिंदु तो मैंने उसमें बता दिए थे। इसमें मैंने मुख्य बिंदु लिए हैं कि कौन से क्षेत्र में 5 जिले सबसे ज्यादा, 5 जिले सबसे कम। इन्हीं से संबंधित ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पार्ट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैचिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 विकल्प दे दिए और एक विकल्प में उन्होंने 4 जिले दे दिए। घटते हुए क्रम में पूछ दिया या बढ़ते हुए क्रम में पूछ दिया, साक्षरता पूछ दी, जनसंख्या पूछ दी, जनगणना पूछ दिया, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको एक 5 या 3 4 5 जिले लगभग पता होने चाहिए कि कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण, कौन से सर्वाधिक हैं, कौन से कम हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बिंदु लिया है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, 3 या 4 जिले जो भी हैं हम याद कर लेंगे, उसको पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। तो अगर हम इन जिलों की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी के वो 3 या 4 जिले जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसको हम घटते क्रम में देखें। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ मिलेगी आपको? प्रयागराज में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? प्रयागराज में। दूसरे नंबर पर मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद, फिर उससे कम आजमगढ़ में। फिर से देख लीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या में प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़। एक घटते हुए क्रम में सर्वाधिक मुरादाबाद, सॉरी सर्वाधिक प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पर मुरादाबाद आता है। दूसरा लिया मैंने न्यूनतम जनसंख्या की। अगर हम बात करें दोस्तों, तो न्यूनतम जनसंख्या में 3 जिले कौन कौन से हैं जो सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या यूपी में कहाँ है? वो है महोबा में। उसके बाद चित्रकूट का नंबर आता है, उसके बाद हमीरपुर। यानी सबसे कम महोबा में, उससे थोड़ी ज्यादा चित्रकूट में, फिर उससे ज्यादा थोड़ी हमीरपुर में। यानी ये 3 जिला न्यूनतम है। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें, इसमें कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो सबसे ज्यादा जनघनत्व है वो जो गाजियाबाद का है। कहाँ का जनघनत्व है सबसे ज्यादा? गाजियाबाद। उसके बाद नंबर आता है वाराणसी का। तीसरे नंबर पर लखनऊ में जनघनत्व बहुत ज्यादा है। और चौथे नंबर पर सबसे अधिक जो है वो है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर का जनघनत्व सर्वाधिक है। इसके बाद न्यूनतम जनघनत्व की बात करें साथियों, तो इसमें ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट, 5 जिले हमने लिए हैं। न्यूनतम में सबसे कम ललितपुर का, उसके बाद सोनभद्र का नंबर आता है, फिर हमीरपुर, फिर महोबा, फिर चित्रकूट। यानी एक कम से ज्यादा की तरफ है, और जो सर्वाधिक दिया है वो ज्यादा से कम की तरफ है। यानी सबसे कम ललितपुर, फिर उससे थोड़ा ज्यादा सोनभद्र में, फिर हमीरपुर, फिर महोबा, फिर चित्रकूट। आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे कम एक जिले की बात आती है तो ललितपुर की बात करेंगे। सब सर्वाधिक में बात आती है तो प्रयागराज की बात करेंगे। जनघनत्व में सर्वाधिक की बात आती है तो गाजियाबाद की बात करेंगे। इस तरीके से अगला है सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, 3 जिले। ये कौन कौन से हैं? 3-4 जिले। गौतम बुद्ध नगर, मैंने कल भी बताया था वीडियो में से दोस्तों कि सर्वाधिक साक्षरता जो कहाँ है वो गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। उसके बाद नंबर आता है कानपुर नगर का। किसका आता है? कानपुर नगर। फिर औरैया तीसरे नंबर पर यूपी में, फिर इटावा। पहले गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कानपुर नगर, फिर औरैया, उसके बाद इटावा में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। न्यूनतम साक्षरता की बात करें, सबसे कम साक्षरता कहाँ है साथियों? वही छाया हुआ नाम श्रावस्ती, फिर बहराइच, उसके बाद बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। सबसे कम श्रावस्ती में, उससे थोड़ी ज्यादा बहराइच में, फिर उससे ज्यादा बलरामपुर में, उससे ज्यादा बदायूं में, रामपुर में। ठीक है, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम है नीचे से ऊपर की ओर। श्रावस्ती में सबसे कम है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें, तो पुरुष साक्षरता में भी साथियों गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। उसके बाद औरैया का नंबर आता है पुरुष साक्षरता में दूसरे नंबर पर। उसके बाद इटावा, फिर गाजियाबाद, उसके बाद झांसी। ये 5 जिले मैंने लिए हैं। गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। ये 5 जिले हमको सीरियल से याद होने चाहिए। अधिकतर प्रश्न 90% क्वेश्चन इसी टाइप के बन रहे हैं परीक्षाओं में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें, न्यूनतम पुरुष साक्षरता है तो श्रावस्ती यहाँ पर भी है, बहराइच है, बहराइच के बाद बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर। ये 5 जिले
सबसे कम जनसंख्या साक्षरता रखते हैं, पुरुष साक्षरता में सबसे कम स्थान रखते हैं, यानी सबसे कम श्रावस्ती है, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर, यानी आगे को बढ़ता हुआ। सर्वाधिक महिला साक्षरता की अगर हम बात करें, सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में है साथियों, तो हमारे यूपी में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कानपुर नगर में है। पूरी यूपी में कानपुर नगर नंबर 1 पर है महिला साक्षरता में, यानी महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी साक्षर कहाँ है, वो है कानपुर नगर में। उसके बाद नंबर आता है दूसरा लखनऊ का। दूसरा नंबर किसका है, लखनऊ का। तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर आता है। गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट कहाँ था, फर्स्ट था टोटल साक्षरता में, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में भी गौतम बुद्ध नगर, महिला साक्षरता में पिछड़ गया। फिर औरैया, औरैया के बाद फिर है गाजियाबाद। कौन कौन से हैं, कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। ये 5 जनपद ऐसे हैं जिनमें महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है। न्यूनतम महिला साक्षरता की अगर हम बात करें, सबसे कम कहाँ है, फिर वही महिला, जिसमें श्रावस्ती ही नंबर आएगा सभी प्रकार से, बलरामपुर आएगा उसके बाद, फिर बहराइच, बदायूं और रामपुर। ये 5 जिले ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम साक्षरता दर हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक है। सर्वाधिक लिंगानुपात हमारे जौनपुर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार जौनपुर का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है हमारे उत्तर प्रदेश में। इसके बाद दूसरा नंबर आता है आजमगढ़ का। किसका आता है, आजमगढ़। फिर तीसरा नंबर देवरिया, फिर प्रतापगढ़, उसके बाद सुल्तानपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात में फिर से देखिए, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये 5 जिले आते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करें, न्यूनतम लिंगानुपात तो गौतम बुद्ध नगर में शिक्षा से साक्षरता सबसे ज्यादा है, लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात में नंबर 1 पर है। न्यूनतम सबसे कम कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। हमीरपुर, बागपत संयुक्त रूप से दूसरा स्थान रखते हैं, हमीरपुर और बागपत। उसके बाद कानपुर नगर तीसरा, ठीक है। ये सबसे कम लिंगानुपात इन जिलों में पाया जाता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें, नगर में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो वो कौन कौन सा है, तो वो तो गाजियाबाद है, जो एनसीआर में पड़ता है, दिल्ली से जुड़ा हुआ। गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी है, ग्राम नगरीय है। उसके बाद नंबर 2 पे लखनऊ, नंबर 3 पे कानपुर नगर, नंबर 4 पे गौतम बुद्ध नगर यानी जिसमें नोएडा स्थित है, और उसके बाद मेरठ। फिर से देखिएगा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में नंबर 1 गाजियाबाद, नंबर 2 लखनऊ, नंबर 3 कानपुर नगर, नंबर 4 गौतम बुद्ध नगर और नंबर 5 पर मेरठ। एक नगरीय जनसंख्या के संबंध में जिले दिए गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अगर ये देख लेंगे तो इससे बाहर एक भी टॉपिक, इस टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित जो 3 छोटे छोटे और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हमने बनाए हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे और इससे परीक्षा में आप लाभान्वित होंगे। परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है साथियों, जिसकी रेगुलरिटी बनी रहेगी वो परीक्षा में टॉप करेगा, आगे निकल जाएगा। जो रेगुलर नहीं रहेगा वो पिछड़ जाएगा, उसका नंबर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के स्पेशल वीडियो के साथ अगले दिन हम मिलते हैं आपको। तब तक बने रहिए मेरे साथ। और आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।